क्यारी से फूल चली है सीरियल राजकुमारी। जहाँ सोए बंगला के बीच में नाग भरे फुसकारी। अरे रे हाँ नाग भरे फुसकारी। संजय की लली पंग नाग छली तो दिल में खुशी अपार रे जने झोली भर लय फूलन से। राजकुमारी सीरियल बंगले में जाते हैं और गोगा जी को देखा सो रहे हैं, लेकिन पलंग के चार कोनों पर चार नाग पहरा दे रहे हैं। उन नागों को देख करके भयभीत हुई, घोड़े के पास आई, कहा तुम्हारे साथी को तो नाग ने डस लिया, वो कभी नहीं जगेंगे। घोड़ा ने कहा अरे ये क्या कह रहे हैं, जहारवीर सो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नाग ने डस लिया, वो कभी नहीं जगेंगे। ये तो गोरखनाथ जी किसी से हैं, तुम जाओ नाम लेना और नाग अंतर्धान हो जाएंगे। सीरियल बंगले में गए, गुरु का नाम लिया, नाग अंतर्धान हो गए। सीरियल झोली में जो फूल भरे हुए एक एक फूल करके तन में मारते हैं, लेकिन नींद नहीं खुली। आखिर में सीरियल को बताया कि तरवा सहरा के जगह तरवा भी सहराए फिर भी न जगे, तो चादर में झटका मार दिया, गोगा जी की आंख खुल गई। और जो सीरियल ने देखा तो सीरियल खंबे की ओट में खड़ी हुई। क्यों घबरा गई, परदेशी है, न जाने कैसे विचारन के हों, किस सिद्धांत के हों, कोई पता तो है ना। लेकिन गोगा जी ने देख करके पहचान लिया कि ये वही राजकुमारी है जिसके साथ 64 साल जीता। कहें क्या, आगे बढ़े और बोले अब हम चल रहे हैं। सीरियल ने सोचा सुबह से जगाते शाम होने आई और जागे चल रहे। सीरियल ने कहा एक बात सुनो, तो सीरियल ने शिकायत करी, तुम्हारे घोड़े ने मेरे बाग का विनाश किया, तालाब का विनाश किया। कोई बात नहीं, मुझे ये बताओ भाभी शब्द क्यों कहा। अब गोगा जी क्या बताएं, वही बताया। थोड़ी देर खामोश रहे, बोले वो मुझे सपना हुआ, उस सपने में हम समुद्र पार करके इसी बाग इस बंगले में आए, और इस बंगले में हमें बिल्कुल आप जैसी, ये नहीं कहा कि तुम ही थी, बोले बिल्कुल तुम्हारे जैसी राजकुमारी जिसके साथ 64 साल जीता और 3.5 भामर पड़ी। सीरियल बोली परदेसी वो मैं ही हूं और कोई नहीं, और तुम सपना देख करके यहां तक आए हो तो 64 सार खेलिए, दोनों का सपना एक है। सार खेलने लगे। जब सार खेलने लगे, सीरियल ने अपने गुरुदेव का ध्यान कर लिया, गोगा जी दाव लगाते हैं। अब सीरियल ने तो गुरुदेव को मना लिया, लेकिन गोगा जी अपने गुरुदेव का ध्यान भूल गए। सीरियल ने जैसे ही दाव लगा करके बाजी जीतनी चाहिए तो गुरु कृपा से बाजी जीत गई, गोगा जी हार गए। बोलो गुरु गोरक्षनाथ भगवान की। जब गोगा जी
हार गए। सीरियल बोली ऐसे कोई लाभ नहीं है। तो कैसे होगा, सुनो। खेलो सार वीर चातुर बन के, खेलो खेल वीर चातुर बन के, त्यारे संग चलोगे दुल्हन बन के, त्यारे संग चलोगे दुल्हन बन के। खेलो सार वीर चातुर बन के, खेलो सार वीर चातुर बन के, प्यारे संग चलोगे तो दुल्हन बन के, प्यारे संग चलोगे दुल्हन बन के। ऐसे ही सार मत खेलो, ऐसे मत खेलो, कैसे चतुराई से खेलो। कहाँ है, जो परदेसी जे तो बाजे, जो परदेसी जी तो बाजे, जो परदेसी जे तो बाजे, जो परदेसी जी तो बाजे। संग जाऊं बहु बागड़ के बन के, संग जाऊं बहु बागड़ के बन के, प्यारे संग चलूंगी दुल्हन बन के, प्यारे संग चलूंगी दुल्हन बन के। जी से कहे दिया, सीरियल ने भी स्वीकार कर लिया, ठीक है, हाँ हाँ, गोगा जी ने भी स्वीकार कर लिया। तन और मन का दाव, अगर जीत गए तुम तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे परदेश में, और तुम हार गए तो हम यहीं बंदीवान बना लेंगे, रखवाली करनी पड़ेगी बाग की। दोनों तरफ से दाएं लग गए। अच्छा, गोगा जी गुरुदेव का ध्यान भूल गए। क्यों भूल गए? ऐसा होता ही है विवाह में। तुमने देखा कितने लोग अपने लोगों को ही भूल जाते हैं। उस सीरियल सामने सपने की बात सच हो रही तो कौन किसे याद करे, है? गोगा जी फिर हार गए। सीरियल अपने तंदुला नगरी में चली आती। गोगा जी 6 महीने तक रुके। माली ने गोगा जी की सेवा करी और एक दिन गुरुदेव का आह्वान किया। गोगा जी ने पूजन तो रोज करते हैं, आह्वान किया, गुरुदेव सामने आए। जहारवीर ने कहा, गुरुदेव अब हम बांगड़ देश कब पहुंचेंगे? गुरुदेव, तंदुल नगरी के राजा की बेटी ने हमें बंदीवान बना लिया। गुरुजी ने कहा, जब तुम 64 साल खेले तब हम यहीं तो थे, खम्बे के पास। गुरुजी आए क्यों नहीं? जहारवीर ने कहा, तुमने बुलाया ही नहीं। हाँ, गलती तो हो गई, लेकिन गुरुजी अब यहां से निकलने का कोई उपाय है? बोले हाँ, उपाय तो है, तुम थोड़ी सी बेईमानी करो। गोगा जी बोले, गुरुदेव आप गुरु, हम चेला, और तुम कह रहे हो कि बेईमानी? गुरुजी ने कहा, तुम जान आफत में है तुम्हारी, यहाँ पड़े पड़े क्या करोगे?
और कई जगह ऐसे हैं जहां झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। अगर तुम्हारी जान को आफत है तो झूठ बोल दो, कोई पाप नहीं। तुम्हारे झूठ बोलने से किसी की जान बच जाए तो बोल दो, झूठ क्या आपत्ति है। और तुम्हारे झूठ बोलने से अगर किसी की बेटी का